Okay, good morning everyone. Class 10. Today we start our new chapter, probability. Okay. First of all, we knew what do you mean by probability. Probability means chances. सपोज कीजिए आपको अगर पूछा गया कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के कितने चांसेस है या कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप क्या बोलिएगा 60%. तो 60% दैट मीन्स व्हाट, 100 में 60% दैट मीन्स 60/100. तो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ को काटने का क्या आ जाएगी 3/5. तो ये हो गया. मतलब ये क्या होता है, एसम्पशंस हम लोग कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने इसके पॉसिबल से पॉसिबल चांसेस हैं आने के. ओके, तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जितना आपको लगता है कि आ सकता है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और उसमें टोटल जितना रहेगा उसको हम बाई में लिख देंगे. जैसे यहाँ पे बाई में हमने 100 लिख दिया. ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी जो भी उसके फेवरेबल सबसे लास्ट चांसेस होंगे, मैक्सिमम चांसेस होंगे, वो लिखेंगे. और जो भी उससे टोटल के लिए पूछा गया होगा कि टोटल कितना में, उसको हम लोग बाई में लिखेंगे. ओके, तो यही इसके एक फॉर्मूला हो जाता है. तो इससे रिलेटेड हम लोग सम्स कुछ करते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन अ रेड, ब्लू एंड अ येलो बॉल, ऑल द बिंग्स ऑफ द सेम साइज. यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है एक बैग कंटेन कर रहा है. ओके, ए बैग कंटेन अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल. ये दिया हुआ है, सभी सेम साइज के हैं. तो जब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 येलो बॉल के लिए, नंबर 2 रेड बॉल के लिए, और नंबर 3 ब्लू बॉल के लिए. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं. पहले अच्छे से हम क्वेश्चन हाफ लिखे हुए थे. क्वेश्चन में पूछा गया एक बैग है, जिस बैग के अंदर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है. अगर हम सडनली उसमें से कोई भी एक बॉल चूज़ करना चाहते हैं, अगर हाथ डाल के, और बॉल सभी सेम साइज़ के, अगर बॉल को हम निकालेंगे रैंडमली, तो येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सबसे पहले येलो बॉल के लिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल मेरे पास बॉल कितने हैं. तो टोटल बॉल, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक येलो बॉल, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 3. कंप्लीट. अब नंबर 1 येलो बॉल कितने हैं, इसमें एक ही है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी आप निकालिएगा तो येलो बॉल कितना आएगा, एक ही आएगा. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दैट मीन्स नंबर 1 क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3. ओके, फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है रेड बॉल के लिए. रेड बॉल भी कितना था, 1. तो मेरा फॉर्मूला जो था, टोटल तो 3 हमको पता ही है, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है, हाईएस्ट अगर रेड बॉल निकलेगा तो कितना, 1 टाइम्स निकलेगा. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो अगेन हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1. तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3. ओके, और लास्ट में दिया हुआ है ब्लू बॉल. ब्लू बॉल भी कितना है, एक ही है. तो ब्लू बॉल के लिए भी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, 1/3. ओके, नोट इट डाउन. ओके, we continue from question number 3. In a lottery there are 5 prize tickets, 995 blank tickets. A person buy a lottery ticket, find the probability of winning prize. तो साफ क्लियर क्वेश्चन में कहा गया है टोटल 995 ब्लैंक टिकट्स है जिसमें कोई भी विनिंग प्राइज़ नहीं है, और 5 प्राइज टिकट है जिसमें प्राइज़ है. तो आपको विनिंग प्राइज़ क्या होगी. तो सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग को फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसके लिए पूछा गया था, विनिंग प्राइस के लिए. तो विनिंग टिकट हमारे पास कितना है, 5, और टोटल टिकट हमारे पास कितना था, 995 + 5 यानी 1000. सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/200, 1/200. ओके, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन. 2 players सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच. It is known that probability of Sania winning the match is 0.69.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग। तो हम लोग को पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यूएशन कितना होता है 1, क्योंकि हम लोग जो भी ये फ्रैक्शन में लिखते हैं सॉल्व करके जब ये आता है फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू कहीं पे भी आप सॉल्व कर लीजिए 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 1। अगर विनिंग का चांसेस 0.69 है, अगर विनिंग के चांसेस 0.69 है तो लूजिंग के चांसेस कितने होंगे 1 माइनस 0.69, यानी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग यानी अगर टोटल चांसेस 1 है उसमें से 0.69 अगर सानिया के चांसेस है, सोनाली के कितने चांसेस है 0.69, दैट मीन्स 0.31। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 9, अब लेटर इज chosen फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवेल। तो हमको ट्राइंगल में से वॉवेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी क्या टोटल क्या नंबर दिया हुआ है, ट्राइंगल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लोग यहाँ लिख लिए टोटल आ गया 8। ओके, अब आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ओके, तो फेवरेबल आउटकम में वॉवेल्स क्या है, आई ए ई, 3 वॉवेल्स है मेरे पास, ए ई आई ओ यू होता है ना वॉवेल्स, तो इसमें क्या लिखा हुआ है आई ए ई, यानी मेरे पास आई ए ई, यानी 3 वॉवेल्स हो गए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3/8। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स 7 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। तो पहले सबसे पहले जो दिया हुआ उस क्वेश्चन से हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 5 + 7 + 3 यानी 15 बॉल्स। ओके, ये हम लोग टोटल नंबर निकाल लें। नंबर 1 रेड बॉल्स के लिए पूछा गया था, तो रेड बॉल के लिए टोटल तो सेम रहेगा सब क्वेश्चन के लिए। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेड बॉल के लिए पूछा गया, रेड बॉल में बस कितना है 7, तो इसका कितना हो जाएगा 7। तो नंबर 1 के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 7/15। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, ब्लैक और वाइट, यानी जब आप रैंडमली बॉल को निकाल रहे हैं बैग से तो वो ब्लैक भी हो सकता है या फिर वाइट भी हो सकता है। ब्लैक और वाइट दोनों बोला गया है, ब्लैक और वाइट। तो ब्लैक कितना है 5 और वाइट कितना है 3, यानी टोटल चांसेस क्या हो सकते हैं आपके 8, यानी 5 + 3। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि आपको ब्लैक के लिए भी बोला गया है और वाइट के लिए भी बोला गया है, तो ये हो गया 8। ओके, तो इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/15। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया नॉट ब्लैक, यानी जब भी आप बॉल को रैंडमली बैग से आप बाहर निकालो तो ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ब्लैक को हटा देंगे तो क्या होना चाहिए, रेड और वाइट होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में अगर बोला गया है ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, रेड और वाइट। तो रेड कितने हैं 7 और वाइट कितने हैं 3, यानी मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 7 + 3 यानी 10। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 7 + 3 यानी हो गया 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15 यानी 2/3। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो जो भी इतने सारे क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले एक डाई को थ्रोन करेंगे, मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा 6, क्योंकि डाई में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम लोग क्लियरली सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो टोटल काउंटिंग किए तो कितना आ गया नंबर 6। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर क्या हो गया 1 3 5 खत्म, क्योंकि मेरे इसमें ऑड नंबर क्या क्या है 1 3 5 टाइम है। तो हम लोग लिख लेते हैं नंबर 1 के लिए, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1 3 5, यानी 3 हो गया। तो ये नंबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर 1 क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6 यानी 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नंबर लेस देन 5, वो नंबर जो 5 से कम हो। तो 5 से कौन कौन से नंबर कम होंगे 1 2 3 4, यानी इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 हो जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। ओके क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, वो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा क्या होता है 6, यानी सिर्फ एक नंबर, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा 5 से बड़ा क्या होगा 6, यानी एक ठो नंबर होगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है इसमें 2 3 5, ये प्राइम नंबर हुआ, यानी इसका हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो गया 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, यानी टोटल 3 नंबर हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 यानी 1/2। ओके, 5 नंबर ए नंबर लेस देन 8, ए नंबर लेस देन 8, तो 8 से लेस यानी सभी नंबर आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू सभी नंबर हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर हो गए। तो इसका 6 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 6/6 यानी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए नंबर डिविजिबल बाई 3, यानी डाई में जो नंबर होना चाहिए, जैसे हम लोग डाई में क्या नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। कौन कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से 6 डिवाइड होगा। तो लोग डायरेक्टली लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 3 and 6, यानी 2 नंबर आया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 2/6 यानी 1/3। ओके खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 and 6 के बीच में क्या नंबर आएगा 4 और 5। तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 4 और 5, यानी कितना नंबर हुआ 2 नंबर हुआ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3, ऐसा नंबर लिखिए जो 2 से भी डिविजिबल, 2 डिविजिबल बाई 2 और 3। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो 2 से क्या क्या डिवाइड होंगे 2 4 6, क्लियर, और 3 से क्या डिवाइड होंगे 3 और 6। तो नंबर डिवाइड क्या हो रहा है 2 4 6 और 3 और 6, तो 6 2 बार हो जाते एक ही बार लिख रहे हैं। यानी अब जो ये नंबर है इसमें सारे नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो टोटल नंबर कितना है मेरे 4 आए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/6 यानी 2/3। ओके, नोट कर लीजिए।